नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसी निफ्टी की कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अब निफ्टी का हिस्सा नहीं रही है। जी हां, पहले ये निफ्टी का हिस्सा हुआ करता था स्टॉक और ये कंपनी बड़ी दमदार थी। फिर शुरू होती है एक अंडर परफॉर्मेंस की सीरीज जो करीब 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू रहती है। स्टॉक इस बीच में काफी ज्यादा नीचे के लेवल्स भी दिखाता है और नीचे के लेवल्स पे मेरा कॉन्फिडेंस, आप लोगों का मुझ पे भरोसा, स्टॉक पे भरोसा और होल्ड किया आपने, एंड उसके बाद आप सभी ने अपने पैसे को बनता हुआ भी देखा। शेयर बाजार यही है दोस्तों। शेयर बाजार इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड कन्विक्शन। काफी लोग कमेंट करते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पे, भाई आप अपनी पोर्टफोलियो दिखाओ। मैंने एक बार दिखाई भी थी। मेरी पोर्टफोलियो है क्या चीज? आपके लिए राकेश झुनझुनवाला साहब की पोर्टफोलियो मार्केट में दिखती है, आशीष कचोलिया जी, विजय केडिया साहब, एक से एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन सबकी पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो। लेकिन पोर्टफोलियो चेक करने से पैसा थोड़ी बन जाएगा। पैसा तो उनके कन्विक्शन से बनता है। शेयर्स उनके भी टूटते हैं, शेयर्स आपके भी टूटते हैं। आप गिरावट में बेचते हो, वो गिरावट में खरीदते हैं, यही डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। वो कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स हैं। आप और हम कुछ नहीं कर पाते। हमें और आपको सिर्फ अपने भरोसे के बलबूते पे ही शेयर को होल्ड करना पड़ेगा, ओन करना होगा। वो लोग कॉन्फिडेंस के लिए कंपनी का आगे का आउटलुक मैनेजमेंट से पूछताछ कर सकते हैं। इतना ही फर्क है भाई साहब। तो पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कन्विक्शन है, उसके बाद कुछ भी आता है। और यही मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यहां पूछेंगे वहां पूछेंगे, ऐसे पैसा बनता ही नहीं भाई। स्टॉक का नाम है दोस्तों डीवीज लैब। ये स्टॉक लगभग 5,500 का हाई लगा के नीचे चला गया था 3,000 तक। 2700-2800 भी भाव दिखाया था इसने। और मैंने 3600 रुपए, 3300 रुपए, 3200 रुपए पे काफी डिस्कस किया है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 95 कंट्रीज में कंपनी मार्केट लीडर है। एपीआई कारोबार की कंपनी है, फार्मा में बहुत अच्छी कंपनी लगती है ये। सिप्ला, एबॉट इंडिया हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। आज ये स्टॉक 6,000 रुपए पे खड़ा है, 5,950 पे। 6,275 का स्टॉक ने हाई लगाया, एग्जैक्टली वहां से डबल हुआ। और ऐसा नहीं है मैं आपको कोई छोटे टारगेट देता था, मैं यही कहता था आपका पैसा यहां से डबल हो जाएगा, 5,000 होगा, 5,000 होगा, आप होल्ड करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। काफी ब्रोकरेज हाउसेस उस समय आती है नेगेटिव रिपोर्ट लेके, जब 3200 था, खराब परफॉर्मेंस चल रही थी, कि 2700 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कन्विक्शन रखना होगा। आज वही ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड कर रही हैं, टारगेट ऊपर के खींच रही हैं। और आज कंपनी के दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं, एंड इंटरेस्टिंगली बड़े लंबे समय बाद कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं। स्टॉक का प्राइस तो चल रहा था लेकिन नंबर्स में मजा नहीं आ रहा था। देखो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मंडे भागेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टॉक चला हुआ है। पीछे खराब नंबर्स आए थे लेकिन उसके बावजूद चला, निफ्टी से बाहर हो गया उसके बावजूद चलाए। तो अब शायद अच्छे नंबर्स पे भी रिएक्शन देना दे, हम नो वन नो, पता नहीं है किसी को। लेकिन नंबर्स इस बार डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को बूस्ट करेंगे। नंबर्स बताता हूं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 348 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ का हो गया है साल दर साल। अनुमान 490 करोड़ का था, तो बीट करा है एस्टिमेट्स को। एबिटा मार्जिन 25.09% से बढ़कर 30.62% हो गए। बहुत तगड़े मार्जिन गेन आए हैं दोस्तों। एस्टिमेट 30% का था, तो इसको भी बीट करा है, बहुत ही शानदार बोलूंगा मैं। कामकाजी मुनाफा 479 करोड़ से बढ़कर 716 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट नियर टू डबल। अनुमान 670 करोड़ था, बीट करा है बेहतरीन मार्जिन से। रेवेन्यू 1900 करोड़ से बढ़कर 2338 करोड़ पे हो गया है और अनुमान 2241 करोड़ का था, तो इसको भी बीट करा है। तो मेरे हिसाब से डीवीज लैब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स आप कह सकते हैं। बाकी स्टॉक वन साइडेड काफी तेज भागा है, हायर आइज की फॉर्मेशन में है स्टॉक। कोई भी गिरावट में खरीदने के लिए इन्वेस्टर इस समय तैयार है। 5730 रुपए के करीब यानी 200 रुपए नीचे सपोर्ट आ रहा है स्टॉक का। हालांकि वैल्यूएशन टर्म में स्टॉक डेफिनेटली आपको थोड़ा महंगा दिखने लगेगा, थोड़ा नहीं काफी महंगा दिखेगा। 94 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, इसीलिए यहाँ पे मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता खरीदने के लिए। लेकिन जिनके पास है अच्छे भाव से ले लिया। अब क्या ही बेचोगे इस कंपनी को जब इतना अच्छा कर ही रही है कंपनी। अब अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली गेन करेगा ऐसे नंबर्स के बाद, जो कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, वो अभी करंटली आपको दिख रहा है 63 का। ये 70 के आसपास पहुंचना चाहिए इतने दमदार के नंबर्स के बाद। 70 का अर्निंग पर शेयर पहुंचता है अगर,
तो ये आपका फिर 6,000 रुपये पे आप डिवाइड कर लो 70 से, तो मेरे हिसाब से क्या भाव, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, 6,000 डिवाइडेड 70, तो ये 85 के पी पे स्टिल ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में तो महंगा है, लेकिन आगे चलकर एक आध क्वार्टर और ऐसे ही दमदार नंबर आ गए तो फिर अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 80 रुपये के करीब का, जहाँ पे 6-6,500 रुपये का भाव जस्टिफाइड करेगा। तो ये पूरी डिटेल्स थी दोस्तों, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।